नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट। दोस्तों आज जो है केमिस्ट्री क्लास 10th वाले के लिए केमिस्ट्री का हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि तीसरा चैप्टर काहे शुरू कर रहे हैं, पहला दूसरा काहे ना किए हैं। तो तीसरा हम इसलिए शुरू करने जा रहे हैं कि अभी जो है ना हम ऑफलाइन के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन में अभी तीसरा चैप्टर चलने जा रहा है, इसलिए तीसरे चैप्टर को अभी हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, फिर यदि कमेंट आएगा तो पहले दूसरा को पढ़ा दिया जाएगा। तो तीसरा चैप्टर का नाम है दोस्तों धातु और अधातु, यानी इंग्लिश मीडियम इसको बोला जाता है मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, चलिएगा इसको दोस्तों, इसको आपको एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपको दिल दिमाग में ठोका जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि शुद्धता के आधार पर पदार्थों के प्रकार कितने हैं, तो कितना बोलेंगे? दो। यानी शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार दो है, यानी पदार्थ कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन है? शुद्ध और अशुद्ध। हाँ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक कौन है? तत्व, और एक कौन है? यौगिक। फिर तत्वों को भी तीन भागों में बांटा गया है, एक है धातु और दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे वो धातु और अधातु ही हम पढ़ेंगे। आपको पहला चैप्टर जो भाई पढ़े होंगे उनको तो अच्छा समझ में आएगा। यानी कि तत्व कितने भाग में बांटा गया है? धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु और अधातु के बाद आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाएगा, पहले तो हम देखेंगे कि धातु आखिर है क्या, तत्व आखिर है क्या। ठीक है, तो जो भी ये पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है ये सब के सब क्या है? तत्व ही है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। तो यहाँ बात आ रहा है कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं और आघात वर्धे तथा तन्य होते हैं धातु कहे जाते हैं, मतलब धातु कहलाते हैं। मतलब कि वैसे तत्व, दुनिया में जो भी चीजें सबके सब क्या है? तत्व है। तो वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं। बात यहाँ आ रहा है कि ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा जो है, जैसे कि एक लोहा छड़ है, इस छड़ को इस छोर पे गर्म करेंगे तो यहाँ अपने आप दिख जाएगा, यहाँ दिख नहीं जाएगा। इधर जब गर्म करेंगे तो इधर दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा, यानी ऊष्मा चालन कर रहा है। ठीक है, एक छोर से दूसरा छोर अपने गर्म हो जा रहा है। जैसे कि खाना बनाते समय मतलब कि भात के हड़िया धल रहता है, मतलब कि तसला, उस पर क्या करते हैं? खाना ऐसे चला देते हैं, कलछुलवा कैसे धर देते हैं। तो फिर यहाँ देखिएगा तो कुछ देर के बाद में गर्म हो जाता है। काहे गर्म हो जाता है? काहे कि ऊष्मा का चालन हो रहा है, काहे कि ऊष्मा का चालन हो रहा है। आप गर्म इसको थोड़े कर रहे हैं, लेकिन हो जा रहा है, यानी ऊष्मा का चालन हो रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि विद्युत का चालन करता है। विद्युत तो कहने का मतलब है बिजली के तार है, उसमें से बिजली के तार में से अपना घर पे तार ले जाना है, तो यहाँ पे बांध दीजिएगा ऐसे, तो बताइए घर में लाइट चल जाएगा, मतलब करंट चल जाता है कि नहीं चल जाता है? तो वही बोला है कि विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत पहुँचता है, इस तरह चलता है का दिशत, विद्युत जो है इधर चलता है, मतलब जोड़े यहाँ और करंट इधर भी आ गया, यानी विद्युत चालन कर रहा है। ऊष्मा समझ गए, विद्युत समझ गए। यानी कि वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं और आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं धातु कहे जाते हैं। बात आ रहा है कि आघात वर्ध क्या होता है? आघात वर्ध, तो कोई ऐसा धातु लीजिए जिसको पीटने के बाद चादर नियर बन जाएगा, चाकर हो जाएगा, पीटने के बाद चाकर हो जाएगा, उसी को बोला जाता है आघात वर्ध। ठीक है, आघात वर्ध मतलब पीटने के बाद में वो चाकर हो जाता है। ठीक है, चादर नियर बन जाता है, आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं। तन्य का मतलब है जैसे कि मान लेते हैं रबट है, जिसको टानिएगा तो लमड़ेगा ही नहीं लमड़ेगा, तना रहा है तो उसी को तन्य बोला जा रहा है। मतलब कोई धातु को पीट पीट कर तान तान के लंबा कर दिया जाता है, उसी को बोलता है आघात तन्य बोला जाता है। तो वही है कि ऐसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं और आघात वर्ध तथा तन्य होते हैं धातु कहे जाते हैं। आपको पता है सोना के बारे में सुन लीजिए, सोना के बारे में 1 ग्राम जो सोना है ना, 1 ग्राम मालूम है, इसको तन्ने करके मतलब तान करके 2 किलोमीटर दूरी तक ले जाया जा सकता है। मतलब यहाँ से हमारे घर दोकरा चौक पर ले 1 ग्राम सोना रहेगा ना, तो तान करके इतना दूरी कर किया जा सकता है, यानी 2 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है।